खामनेई ने ईरान को इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में हुक्म दिया। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी आगाह कर दिया कि मुनासिब वक्त पर इस दहशतगर्दी और मुजरिमाना अमल का जवाब देंगे। आलमी कानून के तहत ईरान को फैसला कुन दिफा का हक हासिल है। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ने कहा कि हमारे मेहमान को हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। इस्माइल हानिया के कत्ल का जवाब सही वक्त और सही जगह पर देंगे। हमास का भी इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लेने का ऐलान। उधर इस्राइली हमले में शहीद इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। खातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। इस्माइल हानिया की तदफीन कल दोहा में की जाएगी। इस्माइल हानिया के 3 बेटे, 4 पोते और खानदान के 79 अफराद भी इस्राइली हमलों में शहीद हो चुके हैं। तेहरान में इस्माइल हनिया को शहीद करके बैनुल अक़वामी क़वानीन को पांव तले रौंदा गया। इस तरह की सफाकियत पहले कभी नहीं देखी थी। ये वाक़या तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खुलेआम दरिंदगी कर रहा है। फ़लस्तीन में भी खून की होली खेली जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों के अरकान से गुफ्तगू कहा। 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अस्पताल मुकम्मल तबाह हैं। इस्माइल हनिया के बच्चे शहीद किए गए। शहरों के शहर और मोहल्लों के मोहल्ले ज़मींबोस कर दिए। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी पर पूरी दुनिया की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले में इसे नस्लकुशी करार दिए जाने के बावजूद इसराइल के हाथ रोके नहीं जा सके। हुकूमत का इसराइली बर्बरियत के खिलाफ कल 2 अगस्त को पाकिस्तान भर में यौम सोग मनाने का फैसला। नमाज जुमा के बाद मुल्क में इस्माइल हनिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। पार्लियामेंट में करारदाद भी पेश की जाएगी। लाहौर में मूसलाधार बारिश से 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मुसलसल 7 घंटे तक बारिश से शहर के नशेबी इलाके डूब गए। सड़कों और गलियों में कई फीट तक पानी जमा। चाइना स्कीम, सिंहपुरा, गड़ी शाहो, अंदरून शहर, लारी अड्डा, केनाल रोड, मॉल टाउन और दीगर इलाके पानी हो गए। लाहौर के 3 बड़े हॉस्पिटल्स में भी पानी घुस गया। म्यू सर्विसेज और जनरल हॉस्पिटल में मरीज और अमला परेशान। अंडरपासेस और स्टेडियम में भी पानी चला गया। मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर हुआ। शहर का बेशतर इलाका कई घंटों तक बिजली से महरूम रहा। चुंगी अमरसदू और 14 साल लड़का पानी में डूब गया। निशात कॉलोनी में करंट लगने से नौजवान दम तोड़ गया। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब 319, निश्तर टाउन में 312, फर्रुखाबाद में 295 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर बारिशी पानी की निकासी का बेशतर काम मुकम्मल। लाहौर के हॉस्पिटल्स को भी बारिशी पानी से साफ कर दिया गया। इंतजामी अफसर और वासा हुकाम फील्ड में मौजूद रहे। शदीद बारिश के दौरान पानी की निकासी भी साथ साथ जारी रही। वज़ीर आला पंजाब शहर की सूरत हाल खुद मॉनिटर करती रहीं। अफसरों से बराह रास्त राब्ते में रहकर रिपोर्ट्स ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए कहा, शदीद तरीन बारिश के बावजूद सड़कों और गलियों की गैर मामूली वक्त में साफ किया जा रहा है। पूरी हुकूमती मशीनरी मैदान में है। मरियम नवाज ने ट्विटर पर इमदादी कार्रवाइयों और पानी की निकासी की तस्वीर भी शेयर की। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का वासा हेडक्वार्टर्स का दौरा, मॉनिटरिंग रूम से बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फौज और पीटीआई में दूरियां पैदा कर रही है। बानी पीटीआई ने वाजे किया है कि फौज आवाम में से है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जेल पर रॉकेट से हमला नहीं कर सकते। मुल्क का जस्टिस सिस्टम बानी पीटीआई से इंसाफ करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। कहा, हम सबको किसी न किसी केस में उलझाने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी का तोशाखाना से कोई ताल्लुक नहीं बनता, फिर भी कैद है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी पीटीआई के केसेस से अलग हो जाएं। आसिफ अली जरदारी ने सदारती हाउस का बजट 88 करोड़ बढ़ा दिया। असद कैसर बोले, 15 रोज के अंदर ऑपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाएंगे। सब पार्टीज को इकट्ठा करेंगे ताकि वसी तहरीक चलाई जा सके। हम जमात इस्लामी के धरने की हिमायत करते हैं।
एक नोटिफिकेशन के जरिए तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगा सकते। जब इदारों के पास सबूत होगा और आइन और कानून के मुताबिक समझेंगे कि केस मजबूत है, फिर पीटीआई पर पाबंदी का फैसला ले लेंगे। सिर्फ हुकूमत की ख्वाहिश पर किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकते। आला अदालत से तौसीक भी लेना होगा। अदलिया अगर अदम इस्तेहकाम लाती है तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, फौज और पीटीआई में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। पीटीआई पाकिस्तानी रियासत के मुफादात पर बराह रास्त हमलावर है। मौजूदा तर्ज सियासत के साथ पाकिस्तान में पीटीआई की गुंजाइश नहीं। पीटीआई अपना तर्ज अमल बदले और कौम और इदारों से मुआफ़ी मांगे। नैब ने पहले भी आपसे ज्वेलरी सेट मांगा था, लेकिन आपने नहीं दिया। अब भी आप तहाइफ पेश नहीं कर रहे। आप खुद बहुत रिस्की काम कर रहे हैं। पहले आपने एक नियति साबित तो करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के तोशाखाना केस में मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील से इस्तफसार किया, क्या तोशाखाना के पुराने तहाइफ पर ही नई इंक्वायरी शुरू की गई है? नईम पंजोथा ने जवाब दिया, पहली सजा के फर्द जुर्म में तमाम 108 तहाइफ का जिक्र किया गया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, क्या ये दुरुस्त है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे? अदालत ने तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी से मुताल्लिक नैब से 8 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तहरीक इंसाफ और इस्लामाबाद इंतजामिया को मिल बैठकर जलसे की तारीख तय करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की पीटीआई को एहतजाज की इजाजत देने की दरखास्त पर समाअत। पीटीआई वकील ने कहा कि हमारी इस्तदा है एहतजाज और जलसे की अलग अलग इजाजत दी जाए। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद से इस्तफसार किया कि पिंडी में जो कुछ हो रहा है क्या उसकी इजाजत दी गई? डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा उनको इजाजत दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इस तरह ना करें, एहतजाज हर किसी का हक है। आप ये ना देखें कौन किस सियासी जमात से है। जो आज ऑपोजिशन में है कल हुकूमत में होगा। उधर अदालती हुक्म के बावजूद पीटीआई को एहतजाज की इजाजत ना देने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमती पार्टी इजाजत मांगेगी, आप प्लेट में रख कर दे देंगे। सिर्फ ये नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑपोजिशन में है। रूल्स बनाएं, जगहों को मुख्तस करें, मुल्क को बनाना रिपब्लिक ना बनाएं। बानी पीटीआई को जेल में देसी मुर्ग खाने को मिलता है, मेरे मौक्किल को ऐसी कोई सहूलत दस्तयाब नहीं। मुनशियात केस में मुलजिम के वकील के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। मुलजिम की जमानत के लिए बानी पीटीआई की साइफर केस में जमानत के फैसले का हवाला दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि बानी पीटीआई का जमानत के केस से क्या ताल्लुक। वकील सफाई ने कहा कि बानी पीटीआई को 200 मुकदमात के बावजूद जमानत मिली, मेरे मौक्किल के खिलाफ तो सिर्फ 4 मुकदमात हैं। अदालती नज़ायर के हवाले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। चीनी सनत की पाकिस्तान में मुंतकली फ़ायदेमंद साबित होगी। सनत, ज़राअत और खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में ताआवुन बढ़ेगा। मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मंसूबे दोनों ममालिक के मुफाद में हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, चीनी शहरियों को मुफ्त वीज़ा फराहमी का इतलाक़ 14 अगस्त से होगा। बिशाम वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मौसर इक़दामात किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी पैट्रिशिया की क़यादत में 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल ने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और दीगर शोबों की कारकर्दगी को सराहा। कहा, वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत और इस प्रोग्राम की बराह रास्त निगरानी नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के इक़दामात के अज़्म की अक्कासी है। पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में पीटीआई के रहनुमा रऊफ हसन की जमानत मंजूर। मजिस्ट्रेट की अदालत का रऊफ हसन को रिहा करने का हुक्म। अदालती हुक्म के बावजूद रऊफ हसन की आज रिहाई मुमकिन नहीं। पीटीआई रहनुमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 2 रोज़ के रिमांड पर सीटीडी की तहवील में है। रऊफ हसन पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। FIA प्रोसिक्यूटर ने पीटीआई कारकुनान के ट्वीट्स पढ़कर अदालत में सुनाए। कहा, एक वीडियो को एडिट करते हैं और नया हैशटैग बनाया जाता है। अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच के सरबराह होंगे।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल। ज़राए के मुताबिक कमेटी इजलास में जस्टिस जमाल मंदखेल सरबराही में 5 रुकनी बेंच की तश्कील का फैसला 2-1 के तनासुब से हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने की राय दी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 5 रुकनी बेंच की राय दी। नया बेंच जजेस की दस्तयाबी पर अरशद शरीफ शहीद केस की समाअत करेगा। 7 घंटों का बारिश का पानी 2 घंटे में साफ कर दिया। ये कोई मजाक नहीं है। पंजाब की तारीख में जिस तरह इस हुकूमत ने काम किया ऐसा कभी नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा सेल मुतहरिक है और पानी की पुरानी फुटेजेस शेयर की जा रही हैं। किसी को भी कुदरती आफात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। एक जमात ने हर चीज़ पर सियासत की। बारिश होगी तो पानी खड़ा होगा, लेकिन पानी खड़ा रहना नहीं चाहिए। लाहौर की बेशतर सड़कों को मुकम्मल साफ और पानी की निकासी कर दी गई है। रावलपिंडी में नौजवान लड़की बरसाती नाले में डूबकर जान बहक मारा। स्कूटी समेत निजी हाउसिंग सोसाइटी के बरसाती नाले में गिरी। रेस्क्यू टीमों ने 8 घंटे के ऑपरेशन के दरियाए सवां से लाश निकाल ली। इस्लामाबाद, गुजरांवाला और गुजरात में बारिश से जलथल एक हो गया। हाफजाबाद, सियालकोट, शेखपुरा, डस्का और नारोवाल में भी बादल जमकर बरसे। कई शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें, गलियां तालाब बन गईं। बलोचिस्तान के जिला लसपेला, कल्लात, कला सैफुल्ला बारिश से नदी नाले बिफर गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हुए। तेज आंधी और बारिश के बायस 150 घरों को नुकसान पहुंचा। 15 अगस्त तक मुल्क में गैर मामूली बारिशें होती रहेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई पंजाब और ज़ेनी सिंध में मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। बारिश का हालिया सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहेगा। दूसरा सिलसिला 7 अगस्त से 15 अगस्त तक जारी रहने की तवक्को है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लांधी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, गुलस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और नाजिमाबाद में भी बादल खुलकर बरसे। शाहराह फैसल, महमूदाबाद, यूनिवर्सिटी रोड समेत कई अहम शाहराहों पर पानी जमा। लोगों को मुश्किलात का सामना। शहर कायद के बेशतर इलाकों में बिजली भी गायब। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन मेमान में 11.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गए। फैसल बेस में 11 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची में 10 मिलीमीटर, कोरंगी में 8.8 बारिश रिकॉर्ड। IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। ये इस वक्त हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं। हमें टैक्सेशन और रिकवरी को मज़ीद मजबूत करना है। प्राइवेट सेक्टर को अब आगे आना होगा। वज़ीर आज़म इस IMF प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम करार देना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तक़रीब से खिताब, कहा पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गईं। फर्श ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया। हुकूमत ऐसे कारोबार में शामिल नहीं होगी जो निजी शोबा करता है। इसाक़दार ने कहा कि पाकिस्तान पर 130 अरब डॉलर का कर्जा है तो परेशान ना हो। मुल्क की मईशत में बहुत सलाहियत है। एक बार फिर मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, IPPs और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अब IPPs और मुल्क की मईशत एक साथ नहीं चल सकते। हमें 2600 अरब रुपए इस साल कैपेसिटी चार्जेस देने हैं। IPPs की वजह से मुल्क में सनतें बंद हो रही हैं। अता तारर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले कि वज़ीर आज़म इस सूरत हाल में खड़े रहे और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए बहुत से लोग छुट्टी पर चले गए थे। बिजली मामले पर हल एहतजाज नहीं, हुकूमत मुआशी इस्लाहात पर काम कर रही है। जमात इस्लामी से दरख्वास्त है कि एहतजाज खत्म कर दें। गौहर एजाज की क़यादत में ताजरों के वफ़द की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। बिजली की कीमतों के मामले में सदर से मुदाखलत की अपील। आसिफ जरदारी कहते हैं मसले का सूदमंद हल तलाश करना होगा। कैपेसिटी चार्जेस के मसले का ऐसा हल तैयार किया जाए कि किसी स्टेक होल्डर को नुकसान न हो। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने का ऐलान। कहते हैं अगर मुआहदे गलत हुए तो ये 40 लोग कहीं मुकदमा नहीं करेंगे। चीन ने नहीं कहा कि इन प्लांट्स को 10% कैपेसिटी पर चलाएं। इन पावर प्लांट्स को चलाना हमारी जिम्मेदारी है। 1400 अरब रुपए की इजाफी पेमेंट्स की जा रही हैं।
अगर इजाफी पेमेंट्स रोक दी जाएं तो बिजली का बिल आधा हो सकता है। महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज भी जारी। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत ये ना समझे कि हम घर चले जाएंगे, हड़ताल और सड़कों पर धरनों समेत तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। हमारे मुतालिबात ना माने गए तो ये धरना हुकूमत गिराओ तहरीक में तब्दील हो जाएगा। अब मुज़ाकरात का अगला दौर मीडिया के सामने होगा। आम शहरियों से दरख्वास्त है कि वो भी धरने में शरीक हों। ये लोग 45 वाले नहीं बल्कि 47 वाले हैं। हुकूमत सिंध का महकमा ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल गाड़ियों की डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि रूट परमिट्स का इजरा और रीन्यूअल का निज़ाम ऑनलाइन किया जा रहा है। रीन्यू में इजाफा होगा और शफाफियत बढ़ेगी। आवामी शिकायती मरकज़ भी कायम किया जाएगा। इसराइल की जारहियत की वजह से खत्ते का अमन खतरे में है। पाकिस्तान इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि खुद मुख्तार रियासतों पर हमला बैन अवी उसूलों के मुनाफी है। पाकिस्तान यकीन रखता है कि इस्माइल हनिया के कातलों को इंसाफ के कहने में लाया जाएगा। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की इसराइल के लबनान पर हमले की भी मजम्मत। कहा, पाकिस्तान खत्ते में होने वाली तब्दीलियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। सलामती काउंसिल इस हवाले से आलमी कवानीन की बालादस्ती यकीनी बनाए। ईरान इसराइल की जारहियत का भरपूर जवाब देगा। ईरानी सफीर ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल को इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने से आगाह कर दिया। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में ईरानी मंदूब ने कहा कि इसराइल ये जुर्म अमरीकी इंटेलिजेंस की मदद के बगैर नहीं कर सकता। आलमी बरादरी इसराइल के जराइम से लाताल्लुक़ नहीं रह सकती। इसराइली हुकूमत को आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जियों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसराइल से फौरी तौर पर गजा समेत खत्ते में जारहियत बंद करने का मुतालबा किया जाए। चीन और रूस ने भी इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत की। चीनी सफीर ने कहा कि गजा में जंगबंदी ना हुई तो कशीदगी फैलेगी।